धार्मिक कर्म को छोड़ने के कर्म करना सिखा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवत गीता सुनने से पहले कर्तव्य छोड़ना चाह रहे थे, कर्म छोड़ना चाह रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पर युद्ध तैयार था होने के लिए, और ऐसी अवस्था में उनके विचार ऐसे आने लगे कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, और अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ करके जंगल चले जाऊं, संन्यास ले लूं। ऐसा उन्होंने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए। और फिर हम देखते हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद वही अर्जुन बहुत उत्साह से युद्ध किए। तो इसलिए सामान्य रूप से सभी लोग सोचते हैं कि भगवत गीता मतलब कर्म करो, बस जो जो कर्म कर रहा है, जैसा ऐसा कर रहा है, कर्म करो। तो क्या यही भगवत गीता का संदेश है? जो जो भी कर्म कर रहा है करते रहो बस। और जो थोड़ा लोग थोड़ा सा और कुछ जानते हैं तो वो फिर उद्धृत करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तं। वो बोलते हैं भगवत गीता में कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब वो कहते हैं फल की चिंता मत करो, मतलब उनका सामान्य रूप से ध्येय या समझ ये होती है कि कर्म करो, सब लोग कर्म तो फल के उद्देश्य से ही करते हैं, कुछ फल प्राप्त करने के लिए ही तो कर्म करते हैं, उसमें गलती नहीं है। लेकिन कर्म करते समय परेशान मत हो कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। अपना ध्यान केवल कर्म करने में लगाओ, और फल तो देने वाले भगवान हैं, वो देंगे। इसलिए उस समय तुम चिंता करके क्या प्राप्त करोगे? तुम अपना ध्यान केवल कर्म करने में लगाओ और फल देंगे। और जब देंगे तो फिर उसके बाद आप ले लेना और फिर भोगना। अभी क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? कर्म करने के समय में, कर्म करने के समय में तो केवल कर्म करने के बारे में सोचो, उस समय फल के बारे में मत सोचो। करेक्ट? सामान्य लोग थोड़ा बहुत जो आगे जाते हैं वो ये बताते हैं, ये है भगवद गीता का सार क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इस तरह से जो भी संसार में हर व्यक्ति जो कोई भी कर रहा है वो सब भगवद गीता के द्वारा ठीक घोषित हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा बदलाव कि कर्म करने के टाइम में चिंता मत करो, बिल्कुल मन लगा करके, खूब मन मेहनत करके, मन लगा के खूब कर्म करो। और बल्कि भगवद गीता का उपयोग किया जाता है सब लोगों को खूब मेहनत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, कर्मयोग के नाम पर। तो इसलिए ये विषय हमने चुना है कि हम समझने का प्रयास करें कि भगवद गीता में कर्म के विषय में क्या कहा गया है। जैसे हमने पिछली कक्षा में देखा कि वो तो बहुत सरल है ये बात समझना कि व्यावहारिक है, इस जगत में कर्म तो करना ही होगा। ऐसा तो अव्यावहारिक है कि कर्म करना छोड़ दें, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते यवता सर्व कार्यते यवशा कर्म सर्वै प्रकृति जैर गुणैः। एक क्षण के लिए भी हम कर्तव्य किए बिना, कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सब विवश हैं अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने के लिए। और एक और जगह भगवान बताते हैं, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अगर कोई कर्म नहीं करेगा तो शरीर का भी निर्वाह कैसे होगा? कोई भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको शरीर तो चाहिए, और अगर आप कुछ कार्य नहीं करेंगे तो ये भौतिक जगत में ये जो शरीर है इसके लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। खाना कहाँ से आएगा? उसके लिए कमाना पड़ेगा, यानी कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो
ये बात है। तो इसीलिए सामान्य रूप से ये समझा जाता है। और एक भगवत गीता सार करके एक प्रचलित है, भगवत गीता का सार। तो उसमें क्या कहा है कि भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर हमें भगवत गीता सार आपसे सुनने की ज़रूरत ही क्या है। एनीवे, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो फिर आप बोलें कि ना बोलें, आपकी बात को कोई सुने कि नहीं सुने, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सुने तो भी जो भी होने वाला वो अच्छा ही होने वाला, नहीं सुनेंगे तो भी जो होने वाला वो अच्छा ही होने वाला, तो फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। और भगवत गीता को बोलने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई फिर। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। भगवत गीता में क्या संदेश है हम सबके लिए, क्या करना है हमें, कैसे करना है। तो कर्मयोग ये शब्द बड़ा प्रचलित है। कर्मयोग, कर्मयोग। तो भगवत गीता में कर्मयोग की शिक्षा है। तो क्या है ये कर्मयोग और कर्मयोग, सर्वश्रेष्ठ कर्मयोग क्या है, कर्मयोग की पराकाष्ठा क्या है, जो भगवत गीता का सार है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा भगवत गीता की। कर्म का सबसे उच्चतम स्तर जो इस श्लोक में इंगित होता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, सदैव मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। हाँ, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा अर्चना करो और निश्चित रूप से तुम मेरे धाम आओगे। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वश्रेष्ठ कर्म, कर्म का सर्वश्रेष्ठ स्तर है भगवान को शरणागत होकर के भगवान के आदेश के अनुसार, भगवान जैसा कहें वैसा इस जगत में कार्य करना। सरल भाषा में भगवान को शरणागत होकर के, शरणागत हुए मतलब क्या, अभी सब कुछ भगवान के अनुसार ही करना है, यही तो शरणागति का अर्थ है। अपने हिसाब से नहीं करना है, क्या करना है वो भी भगवान के आदेश के अनुसार, किस चेतना में करना है वो भी भगवान के आदेश के अनुसार, उसके फलों का क्या करना है वो भी भगवान के आदेश के अनुसार, हर चीज़ भगवान के आदेश के अनुसार। इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति। अब हम आपकी शरण में, हमारे अपनी स्वतंत्रता खत्म। जैसे एक नौकर होता है, सच्चा नौकर, सब स्वामी के अनुसार, स्वामी के हाथ में, मेरा अपना कुछ नहीं। तो ये भगवद गीता में भगवान सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की विधि बता, इसको बोलते हैं भक्ति योग। जो कर्म योग की पराकाष्ठा है, कर्म योग की जो परिणति है, कर्म योग का जो डेस्टिनेशन है, कर्म योग की सफलता है यदि वो हमें भक्ति योग तक ले जाए। और यदि वो हमें भक्ति योग तक नहीं ले जा पाती है तो फिर वो कर्म योग वास्तव में कर्म योग नहीं हुआ। तो ये ऐसी सब महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, विषय हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो इन कुछ कक्षाओं में हम भगवद गीता के श्लोक पढ़ के और संक्षिप्त में उसके अर्थ को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन, भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कम से कम एक बार किया है? संपूर्ण भगवद गीता का अध्ययन कम से कम एक बार किया है? हाथ उठाइए जिन्होंने किया है। पुरुषों में ज़्यादातर लोगों ने किया है, माताओं में आई थिंक 10-20% लोगों ने किया है। तो जो लोगों ने भगवद गीता का कम से कम एक बार अध्ययन किया है तो थोड़ा उनके लिए सरल होगा। जिन्होंने बिल्कुल भी भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया है उनके लिए थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये हम संक्षिप्त में चर्चा करने जा रहे हैं, विस्तृत चर्चा नहीं है, संक्षिप्त है। तो जो थोड़ा बहुत कुछ ऑलरेडी भगवद गीता यथारूप पढ़ करके समझे हैं उनके लिए कुछ सुगमता होगी, अन्य लोगों के लिए कुछ लाभ तो होगा, कुछ आरंभ होगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आशा है कि ये सत्र सुनने के बाद उनके अंदर अधिक उत्सुकता उत्पन्न होगी, प्रेरणा मिलेगी भगवद गीता को पढ़ने की। तो प्रथम अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से
प्रार्थना की कि भगवान आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ मुझसे कौन युद्ध करने आए हैं। और महाभारत की भूमिका तो आपको पता ही है कि महाभारत पूरा संपूर्ण, और भारत संपूर्ण ये जगत उस समय भारतवर्ष कहलाता था। भारतवर्ष के अंदर सभी राजा इत्यादि आ जाते थे, तो वे सभी लोग वहाँ सम्मिलित थे। कुछ पांडव की तरफ बहुत कम और अधिकतर धृतराष्ट्र की तरफ थे, दुर्योधन की तरफ थे। तो और इससे अधिक तो हम भूमिका में नहीं जाएंगे, वो तो बहुत बड़ा विषय है। तो अंततः अभी युद्ध की तैयारी है और दोनों युद्ध के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। और फिर वहाँ पर अर्जुन को विचार आने शुरू करते होते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। कि हे भगवान, जिनके लिए हम युद्ध करने आए हैं, अपने जनों के लिए, जिनके लिए राज्य सुख हम पाने आए हैं, वो सारे के सारे अपने तो इसी युद्ध में खड़े हुए हैं, यानी सब मारे जाने वाले हैं। तो फिर राज्य मिल भी जाएगा तो भोग किसके साथ करेंगे हम। और पापमेवा शयेद अस्मात्, बहुत हत्वैतान आततायिनः, ये सब जो आतताई हैं इनको मार करके बहुत पाप लगेगा। और ये सब धर्म, कुल धर्म इत्यादि नाश हो जाने से स्त्रियां धर्म का अनुशीलन छोड़ देंगी, कुलुषित हो जाएंगी, उससे वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। वर्ण संकर प्रजा होने से सारा जो समाज के अंदर कुल धर्म जो चला आ रहा है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान इत्यादि सारे धार्मिक कृत्य बंद हो जाएंगे, जिससे नियतम नरके वासो इति अनुशुश्रुमा। मैंने सुना है कि जब इस प्रकार की धार्मिक कृतियाँ खत्म हो जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, तो सारे जो हमारे पूर्वज हैं वो सब नरक में जा गिर जाते हैं। तो ये युद्ध मैं क्यों करूं ऐसे, और मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं सब छोड़ के चला जाता हूं। यहाँ मेरे गुरुजन उपस्थित हैं, गुरुजनों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा। गुरुन हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। अपने गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है भिक्षाटन करके जीना अच्छा है। अगर मुझे क्षत्रिय होने के लिए युद्ध करना पड़े अपने ही गुरुजनों से, उससे अच्छा है मैं भीख मांग करके, मैं याचना करके, जो एक ब्राह्मण का काम है वो करके मैं अपना गुजारा चला लूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा और अंत में बोले, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेय निश्चिताम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन मैं जो भी ये सब मेरे अंदर विचार आ रहे हैं वो मुझे शांति नहीं दे रहे हैं, वो मैं केवल उलझा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये भी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सत्य नहीं है, वो भी मैं धर्म वास्तव में क्या है, क्या कर्तव्य है। देयर शुड बी सम वाटर। कर्तव्य क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। कार्पण्य दोषो, कारण क्या है, कृपणता, सही प्रकार से चीज़ों को न समझने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए कृष्ण भगवान शिष्यस्ते हम, अभी मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे आप बताइए सही क्या है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताना शुरू करते हैं। भगवान सबसे प्रथम अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे हो वो शरीर के लिए शोक कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हें ये नहीं पता है कि हम शरीर नहीं हैं। न त्वेवा हम जातु न आसन न त्वं नेम जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ना तो हमेशा से मैं, तुम और ये सभी राजा पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हाँ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष हैं, जो जानते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है, जो जानते हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वत्र भारत, जो देह में स्थित देही है वो तो हमेशा नित्य है, और जो देह है वो हमेशा मरणशील है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका भी जन्म हुआ है तो उसका मरना निश्चित है, उसका मतलब शरीर का मरना निश्चित है।
लेकिन जो शरीर के भीतर देही है, आत्मा है, उसका तो कभी मरण नहीं होता है। तो सर्वप्रथम भगवान ने ये शिक्षा अर्जुन को दी कि तुम्हारा पूरा जो सोचने का प्लेटफॉर्म है वही गलत है, बेसिक ही गलत है तुम्हारा। क्योंकि अर्जुन की पूरी सोच क्या थी? ये सब मारे जाएंगे, मेरे मारे जाएंगे, ये सब मारे जाएंगे, ओ हो, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य के लिए इन सब लोगों को क्यों मार रहे हैं? करेक्ट? तो ये विडंबना थी। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को जो उसका जो आधार था, पहले उसको इंगित करते हुए कहा कि तुम्हारी पूरी जो तुम्हारा तर्क है, उसका जो आधार है, सर्वप्रथम तो वो आधार ही गलत है। आधार ही गलत है। उस गलत आधार की वजह से जितने भी तुम आर्ग्यूमेंट रख रहे हो, जो भी तुम्हारी सोच है, वो सब की सब गलत हो रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, कि यदि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो आधारभूत ज्ञान में ही यदि हमारे अंदर त्रुटि है, तो पूरे जीवन भर जो भी हम चिंतन करेंगे, हरे कृष्ण, सीधे बैठे सुनिए ध्यान से, मोबाइल छोड़ करके, है ना, यहाँ आए हैं सुनने के लिए। तो अगर हमारी आधारभूत समझ कि जीवन, हम कौन हैं, ये सृष्टि में यहाँ क्यों आए हैं, ये सृष्टि किसने बनाई है, क्यों बनाई है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, हमारा जगत के साथ क्या संबंध है, यदि ये आधारभूत प्रश्न का हमको उत्तर नहीं पता है या गलत पता है, तो फिर हम जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो सब गलत ही होने वाला है। गणित के अंदर यदि हमारी बेसिक्स कमज़ोर हैं, आधारभूत चीज़ें यदि हमारी गलत हैं, तो उसके ऊपर हम कितना भी कैलकुलेशन करते जाएंगे, परिणाम तो गलत ही आना है ना। बहुत सरल सिद्धांत है ये। तो आप सोचिए, पूरे जगत में ये फंडामेंटल्स किसके क्लियर हैं या सही हैं? किसी के नहीं। आप किससे भी बाहर निकल के पूछिए, किसने बनाया जगत को, क्यों बनाया है, आप क्यों आए हैं, आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। हरे कृष्णा। सबके सब लोग इसके ऊपर मत रहिए, एक व्यक्ति को देखने दीजिए, बाकी लोग कक्षा में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ चल रही है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स नहीं पता है, इसलिए पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासता आत्मतत्वम। इसलिए भागवतम में इसको निचोड़ करके क्या कहा गया है, ऐसे जो सभी लोग हैं जिनका ये आधारभूत ज्ञान ही गलत है, ज्ञान नहीं अज्ञानता है, उनका पूरा जीवन निरर्थक हो जाता है, असफल हो जाता है। क्योंकि वो जो कुछ भी काम करते हैं उसका परिणाम गलत होता है, विफल होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जीवन प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, सुखी होने का, सुखी होने का, लेकिन उनकी आधारभूत समझ ही गलत है। तो इसलिए सुखी होने के उनके सारे प्रयास का परिणाम क्या होगा? केवल दुख, है ना। भगवान एक भगवद गीता के श्लोक में बताते हैं ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों और इंद्रिय विषय के संपर्क में से आने से जो भी सुख प्राप्त होता है वो दुख है। पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, सारे संसारी कैलकुलेशन है। सुख का माध्यम क्या है? जितना अधिक इंद्रिय विषय हैं उनको हम भोग करेंगे तो सुख मिलेगा। वास्तविकता क्या है? जितना भोग करने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा दुख मिलेगा। देखिए, क्योंकि फंडामेंटल्स गलत हैं, आधारभूत ज्ञान नहीं है, इसलिए पूरा गलत, पूरा जीवन हम बिता देते हैं गलत कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हुए, और परिणाम इसलिए दुख। इसलिए आप देखिए संसार में हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सब प्रयास कर रहे हैं सुखी रहने का, फ्रस्ट्रेशन। एक प्लानिंग करते हैं, लगता है अरे 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 प्लानिंग सक्सेसफुल होने वाली है, फेल। और जिनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो भी जाती है उससे भी वो पाते हैं सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ प्राप्त करना जो चाहते थे सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके बाद भी अंदर तो वही की वही असंतुष्टि बनी रही है, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है।
करेक्ट। तो ये सब का मूल कारण है कि जो आधारभूत ज्ञान गलत है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में सर्वप्रथम ये बिल्कुल आधारभूत ज्ञान पहले देते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ठीक है, अभी ठीक है, जान लिया हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। अभी भगवान कहते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है जो मैंने अभी तक आपको बताया। भगवान कह रहे हैं अभी तक मैंने ये वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा तुमको बताया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तुम आत्मा हो, शरीर तुम्हारा केवल एक वस्त्र के समान है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ज्ञान, आधारभूत ज्ञान बताने के बाद अभी भगवान बता रहे हैं उस आधारभूत ज्ञान में स्थित होकर के क्या करना है, क्योंकि अंततः हमें कार्य करना है ना। ज्ञान का उद्देश्य है क्या कार्य करना है, किस उद्देश्य के लिए करना है, ये बताना। यानी कि ज्ञान लेने के बाद कर्म होना चाहिए। यही वास्तव में दिखाएगा कि हमने ज्ञान सही प्रकार से प्राप्त किया, क्योंकि जीव का स्वभाव है क्रियाशील होना। जीव का स्वभाव नहीं है निष्क्रिय होना, ना बद्धावस्था में ना मुक्त अवस्था में। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बद्ध अवस्था में हम क्रियाशील हैं, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो सब कार्य खत्म हो जाएंगे, तब कुछ कार्य नहीं करेंगे। तो ये गलत विचार है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र के अनुसार मुक्त अवस्था में भी आत्मा क्रियाशील रहती है, नित्य रूप से भगवान की सेवा के कार्य में रहती है। वर्तमान समय में हम अपने इंद्रियों की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, मुक्त अवस्था में हम भगवान की पूर्ण प्रेममयी सेवा के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन क्रियाशील तो रहते हैं। क्रियाशील न होना वो भी एक बीमारी, एक अस्वाभाविक अवस्था है। अगर हम ऐसा कुछ समय के लिए प्रयास भी करके उसको निष्क्रिय बना भी लेते हैं तो वो एक अस्वाभाविक अवस्था है। तो इसलिए भी कह रहे हैं मैं अभी तुम्हें इस जो ये तुमने ज्ञान अभी मैंने तुमको दिया, इस आधार पे अभी काम कैसे करना है वो बता रहा, जिसके कारण क्या फल प्राप्त होगा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो भगवान बताए कि जिस प्रकार से इस ज्ञान में स्थित होकर जो कर्म करना है, जो मैं अभी तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, अगर तुम वैसा करोगे तो क्या फल मिलेगा, क्या तुम्हें लाभ होगा। ध्यान दिया किसी ने? अभी हमने पढ़ा ना अनुवाद, नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने एक फल बताया कि अगर तुम ये ऐसा, ये बता रहा हूँ अभी तुम्हें, अभी कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, जिससे क्या प्राप्त होगा, बोलिए। हैं? भगवान का प्रेम अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अभी तो पहले और थोड़ा नीचे वाला फल बताया अभी, हैं? क्या? नहीं, ऑफ कोर्स सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन स्पेसिफिकली क्या बताया भगवान ने? नहीं, किसी ने ध्यान दिया। कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो अभी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छिपी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये भगवद गीता जो है ये उपनिषद, जैसे मैंने बताया ये उपनिषद है, गीतोपनिषद। ये बहुत एडवांस्ड स्टडी है, बहुत एडवांस्ड स्टडी है ये।
विशेष रूप से हम लोगों के लिए बहुत एडवांस लगती है, क्योंकि हमें तो वैदिक ज्ञान हमने कभी बचपन से पढ़ा ही नहीं। कर्म किसे कहते हैं? कर्म भी एक टेक्निकल शब्द है। कर्म किसे कहते हैं? क्रिकेट खेलने को कर्म नहीं कहते हैं लेकिन आजकल के लोगों को जो क्रिकेट, मेरा कर्म क्रिकेट खेलना है, तो कर्म के भी एक विशिष्ट परिभाषा है। भगवान उसकी उसके उल्लेख करते हैं, कर्म क्या है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया, किम कर्म, कर्म है ना, कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं? तो निश्चित रूप से अर्जुन को ये सब विषय अर्जुन ने बहुत सुने थे, तभी तो अर्जुन यहाँ से बात कर रहे हैं। पापम एवाश्रय तस्मात्, इससे हमको पाप लगेगा, है ना। ये सब बात कर रहे हैं। तो अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में दिए गए कर्तव्यों को करना अपनी वर्णाश्रम स्थिति के अंतर्गत उनको कर्म कहते हैं। तो क्रिकेट खेलना कौन से शास्त्र में दिया है? तो एग्जैक्टली उसको हम नहीं कह सकते कि वो कर्म है। आजकल बहुत लोगों के ऑक्यूपेशंस है ना, केवल क्रिकेट खेलना ही उनका धंधा है, या कोई और स्पोर्ट्स खेलना, ऐसे बहुत सारे हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं या धंधे हैं जो आधुनिक हैं। तो यद्यपि हम कुछ उसमें समानताएं उससे निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही है, भगवद गीता चर्चा हो रही है, तो ये सब विषय एक वैदिक संस्कृति के भूमिका पर हो रहे हैं और वहाँ से उसका संबंध हमें प्राप्त होता है। जैसे पाप पुण्य है, तो वो सब विचार जो है तो वैदिक संस्कृति में किस चीज़ को पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं, क्या कर्म है, तब उसके संबंध में हम समझ पाएंगे। तो अभी यहाँ पर आया कर्म बंधन। अभी ये एक शब्द है कर्म बंधन। कितने लोग हैं जो इस विषय को सुने हैं, कर्म बंधन किसे कहते हैं? लोग बोले कर्म बंधन, हाँ वो जॉब में जाना पड़ता है ना, बंधन हो गया ना, अभी इतने टाइम पे जाना है, इतने टाइम पे ही निकलना है, ये है कर्म बंधन। या स्त्रियाँ बोलेंगी हमें घर में रह कर के जो है वो घर के काम करने पड़ते हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, इसे बोलते हैं कर्म बंधन। बहुत से लोगों की अपनी अपनी समझ हो सकती है। तो किसे कहते हैं कर्म बंधन? कोई बताना चाहेंगे? क्या समझा है हम लोग, कर्म बंधन किसे कहते हैं? इंद्रियों का स्वभाव कुछ कर्म करना, उनका कुछ नियत स्वभाव कुछ कर्म भगवान ने आवंटित किया है और वो करेंगे। जैसे आँख का काम देखना, कान का सुनना, हाथ का करना, वो करेंगे ही वो। और एक प्रकार से वो बंधन भी है उनके लिए, उनको करना ही पड़ेगा। तो इंद्रियों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो ये कर्म बंधन है। और कोई परिभाषा, और कोई समझ, किसे कहते हैं कर्म बंधन? जी माता जी बोलना चाहती। हाँ, उसको भोगने के लिए हमें, हाँ वेरी गुड। तो ये कर्म बंधन मतलब कर्म के फल के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना, उसको बोलते हैं कर्म बंधन। इसलिए भगवद गीता को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए आप देखिए कई हम शुरू में पढ़ा, कुछ लगता है कुछ पता नहीं क्या ऐसा, क्योंकि हमारा अभी फंडामेंटल्स नहीं है। एक एक शब्द, कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, सांख्य, बुद्धि, योगा, इसका एक एक शब्द जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी भूमिका है। उसको क्या कहते हैं, सब टेक्निकल शब्द हैं। इसलिए भगवद गीता को समझने के लिए ऐसे धीरे धीरे बार सत्संग, एक एक शब्द की व्याख्या धीरे धीरे जाएगा। और विशेष रूप से आज के इस परिप्रेक्ष्य में जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे जगत की बात लगती है, इसलिए और समझना मुश्किल है। करेक्ट। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे एक बार शब्द आता है नियत कर्म। नियत कर्म, क्या है भाई ये नियत कर्म? नियत कर्म, हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम अपने नियत कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्यम, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म ना करने से नियत कर्म करना श्रेष्ठ है।
तो ये नियत कर्म किसे कहते हैं? आजकल लोग कैसे चूज़ करते हैं कि उनको कौन सा जीवन में कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, उनको अपनी जीविका कमानी है, ये कैसे डिसाइड होता है? कैसे डिसाइड होता है आजकल? जिसमें ज़्यादा लक्ष्मी मिलेगा, तो लक्ष्मी तो सबको मान लीजिए एक चीज़ मिलेगा, लेकिन सब लोग वो तो नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में? और इंटरेस्ट तो बनाया जाता है, माता पिता बचपन से हमारा इंटरेस्ट बनाते हैं ना। तुमको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये उसको पता भी नहीं उसमें क्या करना होगा, उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसे कान में डाल, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हाँ, और फिर वो डॉक्टरी के लिए तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, और उसकी क्षमता है कि नहीं है। और फिर एग्ज़ाम में ग्रेडेशन आता है, 12th की मार्कशीट बनती है, एक आजकल पता नहीं क्या है वो, मीट और समथिंग, हमारे समय में अलग था। तो उसके एक ग्रेडेशन बनता है, उसके अनुसार आपका लॉटरी खुलता है कि आपको क्या मिलेगा, आप डॉक्टर बनोगे कि नर्स बनोगे। करेक्ट। तो ऐसे कृत्रिम तरीके से तो अभी नियत कर्म का पूरा वही ख़त्म हो गया। नियत कर्म मतलब व्यक्ति का जो एक स्वभाव है, उसकी जो मानसिक संरचना, उसकी शरीर की क्षमता, उसके आधार पर उसका समाज में एक प्रकार का कार्य करने की योग्यता बनती है, अधिकार बनता है, एलिजिबिलिटी बनती है, जो समाज में मुख्य रूप से चार और एक और पांच प्रकार के वर्ण हैं। 4 हैं और एक शरीर आधारित एक अलग वर्ण है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 विभाग हैं। आज के समाज में कहाँ ये विचार है कि स्वभाव ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है ना। और एक और चीज़ है 5वां, वो है स्त्री धर्म। 5वां वर्ण है स्त्री। लेकिन आजकल तो समाज में यही है कि स्त्री पुरुष दोनों को ही एक ही एजुकेशन दी जाती है, सबको वही जॉब करना है, सबके लिए वही, स्त्रियाँ भी वही, हमें क्या बनना है वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, वही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। और एक टॉपिक है, एक कॉलेज में आजकल एक है होम साइंस, घर का विज्ञान। उसके लिए भी कॉलेज जाना पड़ेगा। अभी चपाती कैसे बेलना है और सब्जी कैसे बनाना है और एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है, उसके लिए भी अभी घर की जगह कॉलेज में जा कर के होम को कॉलेज के अंदर ले गए, होम साइंस, वो भी वहाँ पढ़ना है। और उसमें भी नियत कर्म, तो अभी उनके लिए नियत कर्म उनको भी सोचना पड़ता है। स्त्रियाँ सब सोचती हैं हमें हमें क्या करना है। लेकिन शास्त्रों में तो स्त्रियों के लिए नियत कर्म बताया है, ये गृहिणी, ये उनका नियत कर्तव्य है। और पुरुष के लिए अलग अलग विभाग हैं, और हर एक स्त्री अपने पति के असिस्ट करती है। अगर पति ब्राह्मण है तो वो उसको ब्राह्मण के कार्यों में असिस्ट करेगी, क्षत्रिय है तो उस प्रकार के कार्यों में असिस्ट करेगी। लेकिन आज पूरी परिभाषाएं से बदल गई हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये भगवद गीता बड़ी इर्रेलेवेंट लगती है। इसको पढ़ने से आज क्या फ़ायदा होगा? आज नियत कर्म, कौन नियत कर्म करेगा आज, कैसे करेगा? हाँ, तो एक तरीके से सही भी है कि भगवद गीता आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी रेलेवेंट है, कितनी रेलेवेंट को क्या कहेंगे, तारतम्य, और थोड़ा एक अच्छा शब्द है कुछ, रेलेवेंट, संगत, इससे कितनी, एनीवे संबंधित कह सकते हैं, कितना आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपयोगिता है। तो ये बड़ा प्रश्न है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठना चाहिए भगवद गीता पढ़ने पर कि क्या ये जो आधुनिक जीवन जिसमें हम जी रहे हैं उसमें भगवद गीता को पूरी तरह से तो लागू करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, भगवद गीता के जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लागू कर सकते हैं, वो बात सही है। भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में लागू कर सकते हैं। किंतु भगवद गीता
की शिक्षाओं को अपने जीवन में उनका पूरा उपयोग हमें हो, उनका पूरा लाभ हमें हो, उसके लिए आवश्यक होगा कि पूरी संस्कृति के अंदर भी बदलाव आए, हमारी पूरी जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति उसमें बदलाव आए, है ना, पूरे समाज के गठन के ऊपर भी बदलाव आए, ये सब भी ज़रूरी है। तो वो विषय पूरी तरह से हमारे तुरंत अपने हाथ में नहीं है, तो इसलिए हम केवल फोकस करेंगे उन चीज़ों पर जो हमारे हाथ में है। तो कर्म बंधन, कर्म बंधन मतलब एक बंधन बनता है जब भी हम किसी एक फल को भोगने की इच्छा से कोई भी कर्म करते हैं, तो उससे एक बंधन बनता है, उससे एक फल उत्पन्न होता है, उससे वो फल हमको बांधता है, क्योंकि वो फल हमको भोगना पड़ता है और भोगने के लिए हमें शरीर चाहिए, एक प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति चाहिए। तो इस प्रकार से हर दिन हर क्षण हम एक एक करके इस संसार में आरामदायक जीवन जीने के लिए जो एक एक कर्म कर रहे हैं, वो हर कर्म के कारण बहुत सारे प्रतिफल बन रहे हैं। एक कर्म से एक प्रतिफल नहीं बनता है, एक कर्म से अनेक अनेक प्रकार के प्रतिफल बनते हैं जो अलग अलग समय पर फलित होते हैं, पकते हैं। जैसे पेड़ का बीज डालने पे फल पकता है, और कुछ फल हमें इसी जीवन में मिल जाते हैं, कुछ की हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगले जन्म के लिए, तो अगला एक और शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। कई के लिए कई जन्म के बाद भी वो पकते रहेंगे, तब तक हमें शरीर लेते रहना पड़ेगा। और आज जो हम भुगत रहे हैं वो पिछले कर्मफल, और आज नए कर्म करते जा रहे हैं, उससे और नए जीवन बनते जा रहे हैं। इस तरह से हम बहुत गहरे कर्म चक्र में, कर्म बंधन में फंसे हुए, हम सब फंसे हुए हैं, बहुत गहराई से फंसे हुए हैं लोग। हमारे कई जन्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमारे माथे के ऊपर, कई हजारों सैकड़ों जन्म लेना निश्चित हो चुका है हमारा आज की डेट में। ये बहुत बड़ी बात है ना। एक तो ये जीवन में ही देख रहे हैं कोरोना और क्या क्या है, ये तो समाप्त नहीं है, आपके और बहुत सारे जीवन ऐसे ही प्रकार की समस्याओं को आपको देखना होगा, अनुभव करना होगा, ये फिक्स हो चुका है। अनलेस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर हम इस जीवन में इस स्तर तक नहीं पहुंचते, इस कि हमने अपने को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है, समझते हुए कि शरणागति किसे कहते हैं, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक तो यही होगा कि ये जीवन अंतिम नहीं है, और बहुत सारे जन्म ऐसे लेने पड़ेंगे। और वो जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन हो, वो हमारे कर्मफल के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, 84 लाख योनि हो सकते। तो ये बहुत गहन विषय है, बहुत गंभीर भी विषय है, गहन भी और गंभीर भी है हम सबके लिए, बड़ा हमारे लिए सीरियस इशू है। तो यहाँ भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा कर्म अभी बताने जा रहा हूँ, कर्म करने की विधि, जिससे कि कर्म बंधन से छुटकारा होगा। क्योंकि सामान्य रूप से कर्म करने से तो कर्म बंधन लगता है, इसलिए अगर ये ज्ञान में स्थित होकर के तुम कर्म करोगे, जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया, उससे फिर कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या सीखते हैं, भगवत गीता में केवल कर्म करने को नहीं बताया है, भगवत गीता में किस ज्ञान के साथ हमें कर्म करना है उस ज्ञान को बताया है, और उस ज्ञान के आधार पे किस चेतना में कर्म करना है, और क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है, ये सब विषय बताए गए। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि संसार में जो कोई भी जो कर रहा है वो सब कर्म है, और भगवत गीता बताए अपना कर्म किए जाओ, ये भगवत गीता में नहीं बताया। भगवत गीता बताया ज्ञान के आधार पे कर्म करना, वो सब चीज़ उसको कर्म योग कहते हैं, जो हमें भगवान से जोड़े, जो भगवान के आदेश के अनुसार। हमारी समय सीमा क्या है? सॉरी 45। ओके। फिर भगवान आगे कहते हैं नेहाभिक्रमण आश्वस्ति, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती। अभी भगवान ये जो कर्म करने की कौशल है उसको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी महानता का बखान कर रहे हैं। अगर किसी विषय की महानता को नहीं बताया जाए तो लोग सो जाते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं, इधर उधर ध्यान जाता है, करेक्ट। इसलिए पहले बताना पड़ता है कि आप जो सुन रहे हैं वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है,
जैसे ध्यान से सुनिए, करेक्ट। तो इसलिए भगवान पहले बता रहे हैं उसका महत्व क्या है। भगवान कह रहे हैं एक तो महत्व बताया कर्म बंधन प्रहास्यसि, आपको कर्म बंधन छुटकारा मिल जाएगा। ये सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, अच्छा ऐसा है, बताइए क्या है, कैसे करना है। लेकिन हम लोग इतने दुर्भाग्य हैं कि शादी है कि कर्म बंधन शब्द भी हमारे कान में उससे पहले सो जाते हैं, करेक्ट है। हम सोए हुए हैं, बहुत गहरी नींद में हैं, इसलिए उठाना बड़ा मुश्किल है, करेक्ट। इसलिए आप देखिए हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है ये सब सुनने के लिए, भगवद गीता सुनने के लिए। भगवद गीता लिए उतना उत्सुक होना चाहिए। भगवद गीता में इतना बड़ा विषय बताया है, आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद में हमारे अंदर प्रेरणा आती है कि हम भगवद गीता को सुने समझे, है ना। बाहर कुछ एक एडवर्टाइजमेंट लगेगा, भाई आइए ये शो हो रहा है, ये म्यूज़िक है, ये डांस है, ये पिक्चर है, और ऐसे तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट होगा, अरे जाना है। कोई फिल्म स्टार आ रहा है, कोई ये आ रहा है, अरे अरे। लेकिन भगवद गीता के बारे में समझाया जाएगा, सो जाएंगे, करेक्ट। फिर आगे भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्त। इस कर्म को समझने पर जो कर्म करता है उसके प्रयास में थोड़ी सी भी जो प्रगति होती है, वो थोड़ी सी भी प्रगति का कभी नाश नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो हम कर्म करते हैं आज, ठीक है, मान लीजिए आपने आईआईटी के लिए, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, या मेडिकल के लिए आपने तैयारी की, मान लीजिए, ठीक है। आप बहुत पढ़ते रहे, आपने तैयारी की, और मान लीजिए आप एग्ज़ाम जिस दिन लिखने जा रहे थे उस दिन नहीं लिख पाए, एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, नहीं लिख पाए, तो क्या हुआ? आपकी पूरी स्टडीज़, जो भी आपने प्रयास किया, जीरो। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं इस मार्ग में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं ज़ीरो जैसी। नेहा विक्रमनाशोस्ति। आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, जो भी आपने किया है, जो भी प्रयास किया है, उसका उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी उसका क्षय नहीं होगा, वो यूजलेस नहीं होगा। और प्रत्यवायो न विद्यते। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं, हमने अगर काम करना शुरू करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, बहुत रुकावट आती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर इस कार्य को आप करना शुरू करेंगे, है ना, अगर आप सही प्रकार से समझ करके इसको करेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको इसको रोक नहीं सकती है। आपको कितनी अच्छी चीज़ है, हमें इस मार्ग में कोई ज़बरदस्ती को रोक ही नहीं सकता है। ऐसा ये मार्ग भगवान बताने जा रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं आगे, और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक हा कुरु नंदना। जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो कर्म भगवान बताने जा रहे हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। ये जान लेने के बाद, भगवद गीता को जान लेने के बाद, व्यक्ति का चित्त, उसका जीवन का लक्ष्य फिक्स हो जाता है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की तरह कभी उनको लगता है हाँ यार खूब पैसा कमाना चाहिए, और फिर कभी लगता है क्या फ़ायदा है पैसा कमाने से, बेकार है, सब छोड़ छाड़, मन करता है सब छोड़ के भाग जाओ। ऐसा लोग बोलते हैं, कभी ऐसा बोलते हैं, कभी ऐसा बोलते हैं ना। तो लेकिन जो भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके जीवन में ये सारे पहेलियाँ सब सॉल्व, ये सही है, ये सही है, ऐसा करूँ, ऐसा नहीं करूँ, अरे ऐसा करूँगा तो ये होगा, नहीं, क्लियर, मुझे ये करना है, इस रास्ते पे चलना है। फिर और वो कहीं भटकने की उसका आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका वो दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाता है, मुझे ये करना है, क्योंकि इसको बिल्कुल स्पष्ट दिखता है सब कुछ। ये करने से ये होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मुझे ये क्यों नहीं करना है, मुझे ये क्यों करना है, हर चीज़ उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। इसलिए उसे कोई विडंबना नहीं रहती है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ। लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं ना, क्या है जीवन, ये करना है, ये करना है, क्या करना है, नहीं, ऐसा नहीं रहता। फिर भगवान आए कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं।
इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो भगवान आए कहते हैं इसके विपरीत अभी इस ज्ञान में जो स्थित नहीं है वो लोग जो कर्म करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी सही चीज़ को बताने के लिए गलत चीज़ को भी बताना पड़ता है, उससे चीज़ स्पष्ट होती है। ये सही है और इसका विपरीत ये गलत है, कैसे गलत है, उसके क्या गलत परिणाम होते हैं, ये सब। तो अभी विपरीत चीज़ को बता रहे हैं। जो भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार कर्म नहीं करते हैं उनका क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, वो लोग जो शास्त्रों में अलंकृत भाषा है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो पुण्य कर्म करने को जो बताया गया है उससे जो आकर्षित होकर के सकाम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं लेकिन सकाम भोग प्राप्त करने के लिए, तो वो उनके विषय बता रहे हैं कि वो हमेशा से सोचते हैं कि यही शास्त्रों का अंतिम निर्देश है, यही सबसे टॉप मोस्ट शिक्षा है कि भोग करने के लिए ये पुण्य कर्म करो, ये करो, ये कर्म करो, ये कर्म करो, पाप कर्म से बचो, बस सबसे उच्च शिक्षा यही है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये भी नहीं है। आजकल तो लोग ये भी चिंता नहीं करते हैं कि पुण्य कर्म क्या है। आजकल के तो क्या है, भगवद चैतन्य चेतावनी में कृष्णास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि धर्म के अधर्म, कोई लोग धर्म की दृष्टि से करते हैं और कोई पाप कर्म से करते हैं, लेकिन करते एक ही चीज़ है, विषय भोग, कुछ धार्मिक कुछ अधार्मिक, ज़्यादातर लोग अधार्मिक, पाप पुण्य का विचार किए बिना। तो उनकी तो बात ही क्या की जाए, है ना, उनका जीवन तो पूरी तरह से नारकीय है। लेकिन इवन जो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं उनके विषय बता रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो जो लोग भोग, इस जगत में मुझे खूब भोग करना है, पाप कर्म कर रहे हैं, इवन जो पुण्य कर्म करते हैं उनके अंदर भी भगवान की भक्ति करना, भगवान को शरणागत होना, भगवान को समझना, ये सब विषय उनको अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी इसमें ना रुचि होती है, ना वो इसके लिए कोई प्रयास करते हैं, और सुनते हैं तो भी उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, ऐसा उन लोगों का होता है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है और इसलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये हो रहा है, क्योंकि लोगों के जीवन में भोग ऐश्वर्य इसकी अनगिनत इच्छाएं हैं, इसीलिए उनको भगवान के विषय में सुनने में कोई रुचि नहीं है। अगर भगवान के विषय में भी कुछ सुनना चाहते हैं, भागवत सप्ताह होते हैं आपके इस एरिया में बहुत सारे, तो वो भी क्या है, वो सब उसके साथ में म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा लेके आना पड़ता है, तब तो जा कर के वो कुछ सुनने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये सब मनोरंजन नहीं करेंगे तो कोई सुनने नहीं आएगा। आज हम बात कर रहे थे एक सज्जन से, तो वो भागवत सप्ताह करते हैं, तो बोले हमारी भी ऐसी इच्छा नहीं कि हम ये सब करें, लेकिन हमने कई बार करके देखा बिना ये म्यूज़िक के, तो कोई आता ही नहीं सुनने के लिए। करेक्ट, क्योंकि लोगों को तो म्यूज़िक सुनना है। और इसीलिए जो भागवत कथा भी करते हैं वो बता रहे थे कि हमें क्या, लोगों को रिझाने के लिए कथा करनी पड़ती है। अभी राम कथा नहीं होती, अभी लोगों की कथा होती है। उसका उद्देश्य लोगों का गुणगान नहीं करना है, उसका उद्देश्य लोगों का गुणगान करना होता है। लोगों को रिझाना मतलब उनका गुणगान करना। करेक्ट। तो राम कथा कृष्ण कथा कहाँ रह गई, वो तो इंद्रिय भोग कथा हो गई। करेक्ट, क्योंकि उसका उद्देश्य इंद्रिय भोग कराना है लोगों का। करेक्ट, तो ऐसी हालत आज हो गई है। क्यों? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसा, पूरी तरह से उनकी चित्त जो है वो भोग ऐश्वर्य की वजह से कलुषित हो गए। इसको कलमश कहा गया है। कलमश। भक्ति विरोधी यही धर्म कर्म व अधर्म तार कलमश नाम, ये है कलमश की परिभाषा। भक्ति विरोधी धर्म कर्म, जो धार्मिक कृत्य या अधार्मिक कृत्य, जो भी भक्ति के विरोधी हैं उसको कहते हैं कलमश। तो आप सोच लीजिए सब लोग क्या कर रहे हैं, केवल कलमश इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सब काम तो भक्ति विरोधी हैं। थोड़े से लोग हैं जो धर्म कर्म कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अधर्म कर रहे हैं।
लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, भक्ति के तो विरोधी कर्म कर रहे हैं, इससे सबके सब कलमश इकट्ठा कर रहे हैं। फिर भगवान आए कहते हैं ठीक है, ये अंतिम नहीं, यहीं तक ही समाप्त करते हैं। इसके बाद में अभी कल सुबह इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो आपने सुना उसके विषय में कोई प्रश्न यदि है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अभी हमने चर्चा किया कर्म बंधन के बारे में, कर्म के विषय में। जी कर्म बंधन जी, उसमें एक जगह भगवत गीता में भगवान कहते हैं शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधन। तो प्रभु जी हम लोग जिस स्तर में हैं तो हम जो भी कर्म करते हैं, जैसे हम मान लीजिए मंदिर में आए हैं, हम यही सोच के आए हैं कि एक शुभ कर्म है, हमारा समय अच्छा यहाँ बीतेगा, क्या ये भी बंधन का कारण बनेगा? अगर हम मंदिर में आ रहे हैं कि मंदिर में जाना एक पुण्य कर्म है, जैसे भगवत गीता का पाठ होता है कि भाई ये पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म अर्थात जिससे भविष्य में भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, उसको बोलते हैं पुण्य कर्म। जब शास्त्रोक्त कर्म उन भौतिक फलों की कामनाओं से किए जाते हैं जो शास्त्रों में उनके लिए निर्दिष्ट दिए गए हैं, तब फिर उनको पुण्य कर्म कहते हैं। तो उससे जो हमें लाभ होगा वो हमें पुण्य फल प्राप्त होगा उससे, क्योंकि जिस चेतना में हम वो कार्य कर रहे हैं। अगर भगवद गीता भी हम पढ़ रहे हैं, अगर पुण्य कर्म की चेतना में पढ़ रहे हैं, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं कि भगवान आपका दर्शन करना बड़ा शुभ है, सब पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है, जिससे कि घर में सब सुख संपत्ति आती है। अगर इस चेतना से हम भगवान का दर्शन करेंगे, अगर इस चेतना से हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, तो वो फिर एक पुण्य कर्म ही रह जाएगा। यद्यपि यदि हम भक्तों के से सुन कर के, जैसे नारद मुनि थे ध्रुव महाराज के केस में, तीव्र भक्ति करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए भी, तो दूसरी बात है, पर सामान्य लोग तो ऐसा नहीं करते। सामान्य लोग तो एक सामान्य पुण्य कर्म करके लिए ही आते हैं, तो फिर ये उससे फिर कर्म बंधन लगेगा, उससे वो कर्म बंधन ही पोषित होगा। क्या सोच के आना चाहिए? हमें ये सोच के आना चाहिए कि भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान का संदेश हमारे लिए क्या है। चलिए हम मंदिर चलें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नहीं कि भगवान हम आ गए हैं अब आप हमें प्रसन्न करो। सामान्यतः मंदिर में इस चेतना से आते हैं, भगवान अब मैं आपके सामने आ गया हूँ, अब आप अपना कर्तव्य कीजिए। हम भगवान को उनका कर्तव्य सिखाने के लिए आते हैं। आपका कर्तव्य क्या है, आपको यहाँ आसन पे क्यों बैठाया गया है, संसार में आपकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि आपका कर्तव्य है हमारी इच्छाओं को पूरा करना। मैं दुखी हूँ, कोरोना से पीड़ित हूँ, तो अभी आप क्यों आप बैठे हुए हैं, आप पूजा ले रहे हैं, आप सबका पूजा ले रहे हैं, लेकिन आप ये संसार में दुख दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया आप उठिए अपनी निद्रा से और अपने कर्तव्य को समझिए। अंदर में हमारी चेतना यही होती है, भले हम उसको विनम्र भाव से प्रकट करें कि भगवान हम दीन दयाल आप दीन दयाल हैं, हम दीन हैं, लेकिन कहने का आशय यही है कि भगवान आप कुछ कीजिए ना। लेकिन नहीं, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, भगवान मैं अब आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका आदेश पालन करने के लिए, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए। और आज मैं आया हूँ यहाँ आपकी सेवा करने के लिए, और यहाँ से सेवा सीख करके जाऊँगा, जिससे कि हर समय आपकी सेवा करूँगा। इस चेतना में हमें मंदिर आना चाहिए। एक और किसी दूसरे का प्रश्न पहले वो ले लेते हैं, फिर अगर नहीं होगा तो आपका प्रश्न। और किसी का प्रश्न है? एक माइक भी रखना चाहिए ना। सैलरी को जैसे कि वर्णाश्रम में हम कोई नीति नियम पालन करते हैं, एक प्रकार से कर्मकांड का विभाग, एक तरीके से वो कर्मकांड का ही भाग होगा। वो कर्मकांड यानी कि
कर्मकांड का अर्थ यानी कि पुण्य कर्म हो गया। तो फिर अगर भक्त वर्णाश्रम में रहकर इस प्रकार से कुछ विधि विधान नियम पालन कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, तो अगर भक्त वर्णाश्रम के नियम पालन कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, जिस प्रकार से विधि विधान कुछ कर रहे हैं, विधि विधान इत्यादि कर रहे हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है वो पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। तो फिर उनको कर्मफल लगना चाहिए, यही प्रश्न है। करेक्ट। फल लगेगा। तो इसलिए हमें, तो फिर तो इसका मतलब हमें पुण्य कर्म छोड़ देने चाहिए करना। तो पुण्य कर्म छोड़ेंगे तो क्या होगा, बचेगा क्या? पाप कर्म। तो ही कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। 24 आवर्स बैठ करके हरे कृष्णा, जो कि डायरेक्टली पाप और पुण्य से अलग है, वो तो कर नहीं सकते। और हरे कृष्णा मंत्र भी पुण्य कर्म की तरह से भी किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग जो हरे कृष्णा करते हैं वो तो पुण्य कर्म की चेतना से ही करते हैं। चलिए वो बात छोड़ दी जाए, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, हमें अपना कार्य करना पड़ेगा, वर्णाश्रम कुछ ना कुछ धंधा करना पड़ेगा। तो पुण्य छोड़ देंगे तो पाप करेंगे तो फिर भी फंसेंगे, और पुण्य करेंगे तो भी फंसेंगे, तो क्या करेंगे फिर हम? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे जो पुण्य कर्म हैं जो कर्म कांड में दिए हैं, उसके अलग अलग विभाग हैं। उसमें से अधिकतर कर्म के अलग अलग फल मिल सकते हैं, अलग अलग चेतना के अनुसार। उस कर्म को करने के पीछे हमारी चेतना क्या है, वो निर्धारित करेगी कि उसका फल क्या है। जैसे यही भगवत गीता को यदि हम ये पुण्य कर्म है इस उद्देश्य से पढ़ेंगे, जैसे आप देखिए कोई मर जाता है तो 15वां अध्याय पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम योग, करेक्ट। रामायण के पाठ होते हैं घर घर में, सब जगह 24 घंटे में रामायण। सबका उद्देश्य क्या होता है? पुण्य कमाना। भागवत सप्ताह रखी है, पुण्य कमाना, ठीक है। तो उस उद्देश्य से यदि हम भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें पुण्य कर्म मिलेगा। बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, बड़े बड़े अन्य जो शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों से ज़्यादा बड़ा पुण्य कर्म है भगवत नाम। ये सही बात है, ये पुण्य कर्म भी है, हाँ। लेकिन ये सारे पाप और पुण्य कर्म की विचारधारा से मुक्त करके हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम भी देने वाला यही भगवद गीता है। तो अगर हम भक्तों के संग में उसको समझ करके भागवतम पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो हमें वहाँ कृष्ण के दर्शन होंगे, हमें वहाँ कृष्ण प्रेम मिलेगा। और यदि यही चीज़ को हम पुण्य कर्म की दृष्टि से स्वर्ग प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वो कृत्यों को करने के पीछे हमारी चेतना क्या है, हमारी समझ क्या है, वो निर्धारित करेगी कि उसका फल क्या होगा। इसलिए जब हम कह रहे हैं कि पुण्य कर्म नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म छोड़ देने हैं, वो करने, वो पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वो कर्म नहीं करने। जैसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, ये एक सामान्य विधि है, ये पुण्य कर्म भी है, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे भाई भक्त तो पुण्य कर्म नहीं करते हैं, तो क्या माता पिता को मारेंगे? क्या उनका सम्मान नहीं करेंगे? नहीं, एक भक्त माता पिता का सम्मान करेगा, क्योंकि माता पिता का सम्मान या इस प्रकार के वर्णाश्रम के सारे नियम भक्ति के लिए अनुकूल भी हैं। इस उद्देश्य से वो उनका पालन करेगा। अगर माता पिता का सम्मान करेगा तो माता पिता प्रसन्न होकर के उसको अच्छी शिक्षा देंगे, उसको विजडम, उसको संसार के विषय में कैसे रहना है वो शिक्षा देंगे, तो वो उसको लाभप्रद होगी। आशा है माता पिता ऐसी शिक्षा दे पाएंगे, वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज, पर अगर सामान्यतया रखा जाए तो ये अनुकूल है। अगर भक्त माता पिता हैं, माता पिता भक्त हैं, तो उसको लाभ होगा। तो इसलिए वर्णाश्रम के नियम जो हैं वो भक्ति के लिए अनुकूल भी हैं, ये उसका मुख्य फल है। ये जो पुण्य कर्म फल होना ये उसका अनुसंगिक फल है, लेकिन हम उसके अनुसंगिक को मुख्य मान करके चल रहे हैं, ये हमारी समस्या है। जैसे योग सिद्धि, अष्टांग योग का मुख्य फल नहीं है सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि मिलना, वो अनुसंगिक है।
मुख्य है, उससे हमारा हृदय स्वच्छ होता है, उससे आसक्तियाँ खत्म होती हैं। अंततः परमात्मा का दर्शन करना वो उसका मुख्य फल है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अष्टांग योग करते हैं वो योगिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए करते हैं। वो अनुसंगिक को गौण को मुख्य मान लेते हैं और मुख्य को गौण। ये समस्या है। ठीक है। शुभ लाभ वो हमारी चेतना में ज़्यादा रहता है। यस, क्योंकि हम आसक्त हैं ना, हम हमेशा से ये देखते हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है। हाँ, भगवद गीता, इसमें शुभ लाभ मेरे लिए कहाँ मिलेगा, बाकी तो पता नहीं, निवृत्ति मार्ग ये जाएंगे संसार, अरे वो तो भगवत धाम बाद में जाएंगे, अभी आज का तो सोचो, अभी आज के लिए मुझे ये चाहिए। हमारी चेतना में से वही चलता रहता है। यस, आपका एक प्रश्न था। जी, प्रभु जी एक जगह भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रति जाने ही भय भक्त्या प्रदर्शति। तो भगवान ये बोलते हैं कि मैं पतन नहीं होने दूंगा। तो इस बात को दृढ़ रखकर क्या भक्ति में आगे बढ़ना इसको आधार बनाकर बहुत ज़्यादा उचित है क्या? बिल्कुल। जब भगवान ने गारंटी दे दी कि मेरे भक्त का पतन नहीं होगा, तो हमें बिल्कुल निडर हो जाना चाहिए और एक चित्त होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। और पतित नहीं होना है उसका अर्थ भी समझना चाहिए। मतलब भगवान रक्षा करेंगे, न में भक्ता प्रणश्यति, उसका अर्थ भी समझना चाहिए। उसका अर्थ है कि अंततः मेरा भक्त निश्चित रूप से जो उसकी चेतना है उसका रक्षण होगा, अगर वो मेरी भक्ति में दृढ़ रहेगा तो। उसको कोई चीज़ उसको ज़बरदस्ती च्युत नहीं कर पाएगी। माया इतनी बलशाली है, वो उसको च्युत नहीं कर पाएगी अगर वो मेरे पथ पर चल रहा है तो, क्योंकि वो मेरी सेविका है ना। जो उसके लिए भक्ति के लिए आवश्यक भौतिक आवश्यकताएं हैं वो भी मैं पूरी करूँगा। उसके लिए अगर आवश्यक पड़ा भौतिक दुख, तो भौतिक दुख भी मैं दूंगा। भौतिक दुख भी आवश्यक पड़ सकता है भक्ति प्रगति करने के लिए। जैसे पिता को कभी कभी बच्चे को चाटा ही मारना पड़ता है, वो भी उसकी प्रगति के लिए आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से भगवान चाटा ही मारेंगे, जो भी भक्ति के लिए ज़रूरी है। एक सिंसियर डिवोटी के लिए जीवन में जो ज़रूरी है, अगर वो बहुत अच्छा बच्चा है तो हम उसे कार की चाबी भी दे देंगे, उसे अपना पूरा बिजनेस सौंप देंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से भगवान पूरे संसार की संपत्ति भी उसको दे देंगे, अगर भगवान देख रहे हैं कि ये उसको मेरी सेवा में लगाएगा। और अगर भगवान देख रहे हैं अच्छा है लेकिन ये गड़बड़, तो चाटा ही मारेंगे, कष्ट भी देंगे। हाँ, यस।